ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग voicepk.net और मैं हूं अहमद सईद और हम आपके सामने लेकर आए हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो एस्केलेशन हो रही है, जो टेंशन चल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले 6-7 रोज़ से, उसके हवाले से नई और ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। क्योंकि आपको मालूम है कि जो पिछली रात गुजरी है उसमें इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयर बेसिस, जो आर्म डिपोज़ थे उनको अटैक किया है। उसके हवाले से क्या हो रहा है दुनिया में, इसके हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आया है और डी एस्केलेशन की जो कोशिशें हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, वो हम सब आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पहलगाम अटैक जो कि 22 अप्रैल को हुआ था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो है टेंशन्स बढ़ती गई, जिसकी हमने एक पीक हमने देखी 6 और 7 मई को, जब इंडिया ने पाकिस्तान में तकरीबन 6 शहरों की 9 साइट्स को निशाना बनाया, जिसको इंडिया ने कहा कि उन्होंने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान का कहना था कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। और उसकी जो दूसरी जो हाइट थी वो हमने देखी रात तकरीबन 2 बजे के करीब हमें रावलपिंडी में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। और उसके कुछ लम्हों के बाद पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तान की टीवी स्क्रीनों पर नमूदार हुए और उन्होंने ये ऐलान किया और ये कौम को बताया कि इंडिया की तरफ से नूर खान एयरबेस, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, पाकिस्तान के दिफाई शहर जो है, पाकिस्तान का जो गैरिजन सिटी है रावलपिंडी, उसके दिल में वाक़ है। और वो एयरबेस का जो मुसाफत है वो पाकिस्तान का जो जनरल हेडक्वार्टर्स है GHQ से चंद ही किलोमीटर के फासले पे वो मौजूद थी। उस पर अटैक किया गया, उस पर तकरीबन 3 से 4 मिसाइल हमले किए गए। और DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान के इस हमलों में किसी जो PF का एसेट है, जो फ्लाइंग एसेट्स हैं, जो पाकिस्तान के जहाज़ हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद इतलात आई कि शोरकोट के एयरबेस को भी अटैक किया गया है और मुरीद एयरबेस को भी अटैक किया गया है। भारत अपने पागलपन और जाहरियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे ख़ित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जाहरियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। और फिर वो रात हमने देखा कि वो तवील होती गई और फिर जैसे ही सुबह के 5 बजे तो पाकिस्तान ने इंडिया पर एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया और उसका नाम उन्होंने रखा बनियानुम मरसूस, जो कि एक कुरान की आयत से लिया गया है, जिसका मतलब है आहनी दीवार या एक सीसा पिलाई दीवार। पाकिस्तान ने कहा कि उसने इंडिया के मुख्तलिफ़ शहरों, जिसमें उधमपुर एयर बेस थी, जिसमें श्रीनगर एयर बेस थी, जिसमें अखनूर का जो एविएशन थी बेस, उसको टारगेट किया गया। उड़ी फील्ड सप्लाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया की स्ट्रेटेजिक जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर में वाक़ है, सप्लाई डिपो, उसको तबाह कर दिया गया। बठिंडा एयरफील्ड को पाकिस्तान ने कहा तबाह कर दिया गया। सरसरा एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का क्लेम है कि उसने उधमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया। उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि उधर इंडिया का S-400 मिसाइल सिस्टम, जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम, जो कि उसने रशिया से लिया हुआ है, जिसकी मालियत पाकिस्तान बता रहा है कि $1.4 बिलियन है, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान का ये भी दावा है कि उसके पाकिस्तान के JF-17 थंडर्स ने जाके ये कार्रवाई की है और पाकिस्तान के JF-17 थंडर ये कार्रवाई मुकम्मल करके बाहिफाजत तौर पे वापस पहुंच गए हैं। ताहम इंडियन मीडिया और इंडियन डिफेंस सोर्सेज जो हैं पाकिस्तान के इस बयान की नफ़ी कर रहे हैं, इसकी तरदीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो इंटैक्ट है। इसके जवाब में हैरानकुन तौर पे सुबह जो है इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ मिलकर प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें इंडिया ने यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने कल रात 26 जो हैं ऐसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया है, फ्रॉम श्रीनगर टू डाउन टू जो साउथ है इंडिया का भूज वाला एरिया उस तक। और उन्होंने ये कहा कि उसमें उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भूज के जो एरियाज़ हैं उसको नुकसान पहुंचा है। और उन्होंने कहा कि ये एक
लिमिटेड डैमेज पहुंचा है पाकिस्तान की तरफ से। और जिसका जवाब में इंडिया ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में सखर, चूनिया और रहीम यार ख़ान के एयर बेसिस को तबाह किया है। हम यहाँ ये बताते जाएं नाज़रीन के लिए कि रहीम यार ख़ान की जिस एयर बेस का वो जिक्र कर रहे हैं वो बेसिकली एक सिविलियन एयरपोर्ट है, और वो एयरपोर्ट जो है ज़्यादातर दुबई की जो रॉयल फैमिली है उसके ज़ेरे इंतज़ाम रहता है। उधर की जो तबाही के मनाजिर हम आपको दिखा भी रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि उसमें ज़्यादातर जो तस्वीर लगी हुई हैं वो जो एमिरेट्स की जो रॉयल फैमिली है उनके लोगों की लगी हुई हैं। ताहम इसके बाद जो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात जो इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो तर्जमान हैं कर्नल सूफिया कुरैशी, उनका कहना था कि इंडिया डी एस्केलेट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि पाकिस्तान भी मज़ीद एस्केलेट ना करे। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब देने के लिए पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पे अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी इस मामले को डी एस्केलेट करने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान की भी यही शर्त है कि इंडिया की तरफ से मज़ीद कोई एग्रेशन, कोई एस्केलेशन ना हो। अब हम दुनिया की बात करें तो जैसे ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया उसके बाद जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, वो एक्टिव हुए। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात की, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात की, और सबसे इम्पॉर्टेंटली उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बात की, और उन्होंने ये कहा कि दोनों मुल्कों को डी एस्केलेट करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने भी बयान जारी किया, और उन्होंने भी दोनों मुल्कों को यही कहा है कि अब जो है यहाँ से डी एस्केलेट किया जाए। और अब हम देख रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है अब डी एस्केलेशन की बातें हो रही हैं, लेकिन दोनों मुल्कों की शर्त एक ही है कि अब कोई दूसरा मुल्क एग्रेशन ना करे। अब ये आने वाले जो चंद घंटे हैं, जो आज की रात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पता चलेगा कि क्या दोनों मुल्कों की तरफ से जो डी एस्केलेशन की बातें हैं वो सिर्फ महज बातें हैं, या उन पर जो है अमल भी किया जा सकता है, या ये जो बातें हो रही हैं ये भी किसी एक लार्जर ऑपरेशनल टैक्टिक का हिस्सा है। ये जो है इसका फ़ैसला अब आने वाले चंद घंटे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये थी आज तक की अपडेट्स, और ये अभी ऑन गोइंग सिचुएशन है। इसके हवाले से मज़ीद जो सूरत हाल पैदा होगी, एस्केलेशन हो, वो डी एस्केलेशन हो, वो मज़ीद एग्रेशन हो, उसके हवाले से voicepeaker.net आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहेगा। देखते रहिए voicepeaker.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepeaker.net।